सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रूंचलन एजुकेशनल वायरस एंड माय नेम इज निखिल कुमार। और गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो में जो आपका टेंशन रहता है, हर एक एग्जाम में टेंशन रहता है कि साइंस का क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में मैं यही लेकर आया हूँ। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए गाइस, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में 10th क्लास के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करें उसके बारे में आपको चीजें बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपको अभी भी डाउट है कि हम कैसे अटेम्प्ट करें साइंस का क्वेश्चन पेपर, तो आप इस वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखें ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए और अच्छे से अपना एग्जाम दे सके। तो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं अपने सैंपल पेपर को, जो कि मैंने 2023-24 इसी साल का लेटेस्ट सैंपल पेपर साइंस का अपने को निकाल के दिया है। और इस सैंपल पेपर के थ्रू हम समझेंगे कि हम एग्जाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें साइंस का। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एग्जाम में साइंस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो गाइज, यहाँ पर अगर हम इस पेपर को ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। आपका 80 मार्क्स का फुल पेपर होगा, 3 घंटे का आपका समय होगा। इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, 39 क्वेश्चंस आपके 5 सेक्शंस में होंगे और हर क्वेश्चन को करना आपको कंपलसरी है। और पहले सेक्शन में आपका 1 मार्कर होगा, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे। सेकेंड सेक्शन में आपके 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे और 30 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। सेक्शन सी में आपके 7 शॉर्ट आंसर्स होंगे जो कि 3 मार्क्स में आपके आएंगे, जो 50 to 80 वर्ड्स में लिखना होगा। सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग आंसर आएंगे जो कि आपको 80 to 120 वर्ड्स में लिखना होगा। और सेक्शन ई में आपके 3 सोर्स बेस्ड या फिर हम कहें केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके 4 मार्क्स के होंगे। तो ये है आपका पूरा पेपर साइंस का कैसे आने वाला है। और इस पेपर को जल्दी से हम समझ लेते हैं कि कैसे हम इस पेपर को अटेम्प्ट करें। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको सेक्शन ए में एमसीक्यू दे रखा है। एमसीक्यू देखो, मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि जो भी सेक्शन या फिर जो भी क्वेश्चन आपको पहले आता हो उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। जी हाँ, अब इसमें भी ये नहीं कि मान लो आपका एक सेक्शन डी का आपको आता है और एक सेक्शन ई का आता है तो आप पहले डी वाला कर लो फिर उसी के साथ ई वाला जोड़ दो। तो ऐसे नहीं करना है। किसी भी एक सेक्शन में अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आता हो, मान लो जैसे कि हमने देखा है कि सेक्शन ए में आपके कितने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। अब आपको 20 है, मान लो आपको 19 आ रहा है लेकिन आपको सेकंड वाला नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले 19 कर लो, लेकिन उसी सेक्शन का क्वेश्चन करना। ये ध्यान में रखना, ये गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो उनको जो भी सेक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन आता है उसको उठा के बस लिखते जाएंगे। उनकी वजह से अगर उनका आंसर सही भी होता है ना तो टीचर्स मार्क्स काट लेता है। क्यों? क्योंकि वो समझने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, और जब टीचर को समझने में प्रॉब्लम होती है इसका मतलब आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। और यही आपका एक फॉर्मूला भी होता है कि टीचर को आप ऐसे तरीके से एग्जाम पेपर लिखो कि टीचर देखते ही अच्छे से समझ जाए। जितना अच्छे से वो समझेगा उतने ही आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, अदरवाइज जितना वो उसको समझने में टाइम लगेगा उतना ही आपके कम मार्क्स आएंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना और इस फॉर्मूले के साथ ही हम सैम्पल पेपर या अपना एग्जाम पेपर आप सॉल्व करना। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि आपको एक ही सेक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन आता हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, लेकिन वो सिर्फ एक ही सेक्शन का होना चाहिए, चाहे वो सेक्शन ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो, चाहे डी का हो, चाहे ई का हो। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि आपको ये एमसीक्यू से 20, मान लो आपको सेकेंड वाला पहले आ रहा है। ठीक है, क्या मैंने बोला? आपको सेकेंड वाला पहले आ रहा है लेकिन आपको फर्स्ट वाला भी नहीं आया, तो आप क्या करोगे? आप सेकंड वाला पहले कर लो, फर्स्ट वाला बाद में कर लो। लेकिन इधर क्या है, सेक्शन एक ही है, सेक्शन ए ही है, सेक्शन ए के ही आपने क्वेश्चन करे हैं। आप आगे पीछे कर सकते हो, उसके लिए टीचर कुछ नहीं कहता है, बट अगर आप अलग अलग सेक्शंस के उठा के क्वेश्चंस कर दोगे तो दैट्स नॉट फेयर फॉर यू। सो इसलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे हम नीचे देखते हैं। सेक्शन बी आपका है, सेक्शन बी ये इसमें आपके 21 to 26 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। मेरे हिसाब से अगर मेरे उससे आप देखें तो अगर मैं होऊंगा तो मैं सबसे पहले सेक्शन ए को अटेम्प्ट करूंगा। बेशक मेरे को क्वेश्चंस नहीं आते थे, मैं पहले भी ऐसे ही करता था, अभी भी मैं ऐसे ही करता हूं। अगर सेक्शन ए में मेरे को क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो मैं बस क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, उसके आगे एक लाइन छोड़ देता हूं, लेकिन उसे मैं करता सबसे पहले हूं। कहने का मतलब है कि मैं सबसे पहले सेक्शन ए अटेंड करता हूँ एमसीक्यू, क्योंकि वो आसान होते हैं, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं भी आता है तो मैं क्वेश्चन उतार के छोड़ देता हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ देता हूँ, और बाकी जो नहीं आता है उसे मैं एंड में कर देता हूँ। और उसके जस्ट बाद मैं सेक्शन ई करता हूँ जो कि आपका केस बेस्ड होता है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ नीचे।
ये देखिए आपका सेक्शन ई केस बेस्ड। मैं इसलिए इसे करता हूँ क्योंकि इसमें हमें ना डेटा दे रखा होता है, और डेटा दे रखा होता है उसके ऊपर ही हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये भी एक तरह से एमसीक्यू जैसा ही होता है, बहुत आसान होता है। एमसीक्यू में क्या, हमें ऑप्शन दिए रहते हैं, हमें उसमें से किसी एक पे टिक करना होता है, इधर हमें पूरा डेटा दिया रहता है, उसके क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं। तो दोनों लगभग सेम ही सेम होते हैं और दोनों बहुत आसान होते हैं साइंस के पेपर में स्पेशली। तो इसीलिए मेरा यही था एक फंडा कि सबसे पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, देन उसके बाद केस बेस्ड कर लो, और वो भी ये दोनों बहुत कम समय में हो जाते थे, जिससे कि मैं आने वाले सेक्शंस को मैं ज़्यादा समय दे पाता था। तो इसीलिए सेक्शन ए सबसे पहले, मेरे हिसाब से आपको सेक्शन ए सबसे पहले अटेम्प्ट करना होगा एमसीक्यू वाला। उसके बाद अगर आपको केस बेस्ड नहीं भी आता है तो सबसे पहले केस बेस्ड को अटेम्प्ट कर लो, एमसीक्यू के बाद केस बेस्ड को अटेम्प्ट कर लो। नहीं जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है उसके नीचे लाइन छोड़ दो, बट केस बेस्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी भी होते हैं एग्जाम के पर्पज से। साइंस के स्पेशली साइंस में बात कर रहा हूँ मैं, तो साइंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केस बेस्ड। तो इसीलिए क्या मैंने बोला, सबसे पहले एमसीक्यू कर लो, फिर केस बेस्ड कर लो। जो आपको दे रखे हैं, ये डायग्राम्स दे रखे हैं, ऊपर आपको ये डेटा दे रखा है, यहाँ पे ये तीनों केस बेस्ड हैं, और इनके ऊपर बेस्ड आपको ये 3-3 क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, और उनके आपको आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। और मैंने भी पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया भी था कि साइंस के 4 ऐसे चैप्टर्स थे जिनको आप पढ़ के आसानी से 40 to 50 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप उसे जाके देख सकते हैं, उससे थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी। बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लो। अब उसके बाद क्या मैंने बोला, सेक्शन डी की अब फिर बारी आती है 5 मार्क्स की। ये होते 5 मार्क्स के हैं, लेकिन इनकी एक खासियत ये होती है कि ये डायरेक्ट पूछ देते हैं, इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के आपको देते नहीं है। ये सबसे मेरे हिसाब से केस बेस्ड और एमसीक्यू के बाद इसको अटेम्प्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये मानता हूँ 5 मार्क्स का थोड़ा लॉन्ग होगा, आंसर आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा, बट इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं से घुमा फिरा के नहीं देते हैं। 2 मार्कर में, 3 मार्कर में भी घुमा फिरा के देते हैं, 2 मार्कर में भी घुमा फिरा के देते हैं, बट 5 मार्कर वाले क्वेश्चंस में घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं देते हैं। इधर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और आपको डायरेक्ट ही उसके लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं। तो इसकी एक ये खासियत है जो कि आप लोगों के लिए ठीक रहेगी। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहिए, देन आप केस बेस्ड करो, और देन उसके बाद आप 5 मार्क्स के तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो अच्छे से। और अगर तीनों का आप अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर भी आपके 2 घंटे में, आपके मैं मैक्सिमम लूँ तो मैक्सिमम 2 घंटे हैं, उससे भी कम ही वैसे समय लगेगा, उसमें आप ये तीनों सेक्शन अटेंड कर लोगे। अब लास्ट में आपका सेक्शन आता है सेक्शन सी और सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में 2 मार्कर आते हैं, सेक्शन सी में 3 मार्कर आते हैं। हाँ, इधर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सेक्शन सी और सेक्शन बी, इनमें 2 और 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस में ना ये लोग थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें ट्विस्ट करके दे देंगे क्वेश्चन को, तो इधर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बेशक इनके शॉर्ट्स आंसर होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग आपको लिख के नहीं आना है, लेकिन थोड़ा इनको समझने के लिए ना थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन दोनों सेक्शंस को मेरे हिसाब से आपको एंड में ही करना चाहिए अटैम्प्ट, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों सेक्शंस आपके थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे। ऐसे ही नीचे भी आपके कुछ क्वेश्चंस है, जैसे आप पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्ट इन पैरेलल, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो R1:R। तो देखो कितने घुमा फिरा क्वेश्चन दे रखे हैं, कितने घुमा फिरा के, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको R1 और R का रेशियो निकालना है, जो कि आपको स्टार्टिंग में दे भी रखा है। आपको R को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उनको रेशियो निकालना है। ये देखा जाए तो एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको हल्का सा ट्विस्ट करके दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से डरावने आप लोग के लिए हो सकते हैं, लेकिन इनसे भी डरिए मत, क्योंकि बहुत आसान होते हैं ये भी। थोड़ा सेक्शन सी के बारे में देख लेते हैं। तो सेक्शन सी में हमें 3 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे ये डायग्राम वाले बेस्ड भी होते हैं आपके, ये लेंस के ऊपर है आई थिंक, और ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ज़्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं। तो इसीलिए इन दोनों सेक्शंस को केयरफुली और आई थिंक लास्ट में आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। तो इसलिए पहले आसान आसान करके आप उनको कम समय में आप पहले आसान आसान सेक्शंस अटैम्प्ट कर लो, देन यू कैन अटैम्प्ट द हार्ड सेक्शन इन द लास्ट। ओके, तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैंने इस वीडियो में क्या बताया आपको एक बार अच्छे से रिकॉल करवाता हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि साइंस का पेपर कैसे अटैम्प्ट करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यू सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, नहीं भी आता है तो क्वेश्चन उतार कर जरूर
छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे पहले एमसीक्यू को अटेम्प्ट करिए क्योंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत आसान भी होते हैं। और देन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। जी हाँ, केस बेस्ड वाले जो कि ये बहुत आसान होते हैं, केस बेस्ड वाले भी, इनको अटेम्प्ट कर लो। इनके भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे 2-3 क्वेश्चन, तो इनका क्वेश्चन नंबर उतार के आप छोड़ दो, बाकी उनको लास्ट में आप लिख देना। तो ये अटेम्प्ट कर लिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा सेक्शन डी में आ जाना है, मतलब जिसमें 5 मार्क्स के होते हैं, वो भी इन दोनों के बाद ये सबसे आसान सेक्शन होता है। तो इन सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये भी सेक्शन बहुत आसान होता है। और फिर अगर ये भी आपका हो जाता है पूरा कंप्लीट, तो देन आपको सेक्शन सी और सेक्शन बी, मतलब 2 मार्क और 3 मार्क वाले क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कर लेना है, क्योंकि ये दोनों थोड़े से हार्ड होते हैं और थोड़ा सा आपका ज़्यादा समय भी लेंगे, तो इसीलिए इन्हें लास्ट में करिएगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को, और जो आपके 10th क्लास में जो भाई बहन है या फिर कोई आपका फ्रेंड है जिसका भी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, उनको प्लीज़ सेंड कर देना, ताकि वो भी समझ सके कि कैसे पेपर्स को अटैम्प्ट किया जाता है। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।